सुखराम कस्तूरबा गांधी बालिका कन्या छात्रावास में जांच टीम द्वारा झूठी कार्यवाही करके सहायक वार्डन की सेवा समाप्त कर दी गई है। छात्रावास में जांचकर्ता टीम द्वारा निष्पक्ष जांच करके वार्डन मैडम के ऊपर कार्यवाही न करके सहायक वार्डन मैडम के ऊपर झूठी कार्यवाही करके उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप गाड़ी और गाड़ी में प्रतिबंधित पशु का 6 क्विंटल 50 किलो मांस बरामद हुआ है। पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सुभानपुर गांव के जंगल का है, जहां मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति गो तस्करी के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया। इसके बाद एक बोलेरो पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार चांद और सद्दाम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों गो तस्करों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। गिरफ्तार चांद निवासी दिल्ली और सद्दाम निवासी नोएडा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक बोलेरो पिकअप गाड़ी और उसमें 6 क्विंटल 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और घायल गो तस्करों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि गो तस्करों से हुई मुठभेड़ में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बागपत से ब्यूरो चीफ आकाश प्रजापति की रिपोर्ट। चोरी आप क्यों आए हैं यहाँ? समस्या जो है मेन समस्या उसकी बात रखते हैं आप। क्या समस्या हो रही है? दर्जी पैट के लिए गए थे तो बोल रही थी कि खाते हो कि घर में ले जाते हो, बार बार आते हो करके बोले। आप बताएं क्या समस्या हो रही है? यही सोचिए सर जी, पैट के लिए गई थी तो खाते हो या घर में ले जाते हो ऐसे करके बोल रही थी इस टाइप से बोल रही थी। जी। कौन बोल रही थी ये? बता समझ को ले। अच्छा, तो मैडम बता समझ को मैडम ऐसा बोल रही थी जी कार्रवाई किस पे हुई हो, क्यों आ गए? तो कार्रवाई हुई है, हमने सुना है। जी। अब किस लिए आए? आर्ट्स मैम जी के ऊपर कार्रवाई डाल दी है सर जी। अच्छा, वो गलत है? नहीं सर जी। हाँ, जो मैडम के ऊपर डाला है वो गलत है क्या? जी। उसलिए आई हैं आप? आज आप आए हैं नहाना धोना, तो आपने अवगत कराया, मेरे को नॉलेज में आया थी कि आपके यहाँ कार्रवाई हुई। जी। दो मैडम थी, सहायक मैडम और सहायक वार्डन मैडम। तो सहायक वार्डन मैडम को पद से निकाल दिया गया और एक मैडम को ट्रांसफर कर दिया गया। अब तो हॉस्टल में आपके पास दूसरी मैडम आ गई हैं। उसके बाद भी आपका दूसरी मैडम भी यही समस्या हो रही है कि अभी जो पुरानी समस्या लेकर आप बात कर रहे हैं या कुछ नई समस्या को लेकर आए? पुराने। तो उसमें क्या हो गया है? सर जी वो आर्ट्स मैम जी को निकाल दिए हैं। अच्छा, वो आरती मैडम को जो निकाला है वो आपको पढ़ाती थी क्या? उनके सपोर्ट में आए हैं क्या? आपकी किसने लेके आया है? आप खुद आए हैं सर जी। खुद आए? जी। अच्छा, तो किस लिए आए आप? मतलब उनको उनके साथ गलत हुआ है? जी। आपकी बच्ची आप लेकर आए हैं जी। क्या कारण था और इतनी क्या समस्या हो गई थी कि पढ़ाई छोड़ के बच्चियों को आपको कलेक्ट्रेट लेके आना पड़ा? जी सर, इसमें बच्चों को परेशानी आता था, पानी की कमी होता था तो नहाने भी नहीं देता था। बताया कि जी। हॉस्टल अधीक्षक की शिकायत हुई थी। जी। किस हॉस्टल की अधीक्षक की शिकायत हुई थी और किसको निकाल दिया गया? क्या किस लिए आए थे यहाँ? जी। नहाने के लिए क्या है प्रॉब्लम? जी सर, ये वो बतासा मर्सकोले को शिकायत की थी जी। और जो सहायिका है अनीता आरसिया मैडम जी, उसकी नहीं की थी सर। अच्छा। और उसको है तो पद से हटा दिए हैं। अच्छा, आप जब जांच हो रही थी हॉस्टल में जी। तब आप वहाँ थे? सर थोड़ी लेट पहुंचे थे सर हम। तो कुछ जानकारी मिली थी और आपने साइन किया था क्या? शायद सर हम इस वजह से नहीं की थी सर। हाँ। कि वो आरसिया मैडम जी को गलती नहीं था उसका, इसलिए हम नहीं किए थे। उनको लगता है। जी। आपके ये किसने बताया आपको? ये बच्चों ने बताई थी सर। कहाँ आकर? ये तबीयत खराब था एक बच्ची का मेरी, तो घर आया था वो। अच्छा, मुझे तब जानकारी चला। हाँ। इसमें बच्चियां हॉस्टल से आपके पास आई हैं और जांच की मांग कर रही हैं कि जो जांच हुई थी हॉस्टल में हमारा पक्ष नहीं रखा गया और हमारी बात नहीं सुनी गई, और जो मैडम 19 साल से सहायक मैडम पढ़ा रही हैं वह हमें पढ़ा रही थी और हमारी बात मान रही थी। जो मैडम जो वार्डन है वो 2 महीने से आई और इतना बड़ा विवाद हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या फिर से जांच करवाई जाएगी या फिर यथावत रहेगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है ना कि 19 साल से सहायक वार्डन थी, निश्चित रूप से हमारी भी सहानुभूति है, क्योंकि प्रकरण इतना गंभीर हो चुका था और प्रकरण
में चूंकि बालिकाओं की भविष्य और सुरक्षा की दृष्टिकोण से बालिकाओं को 24 बालिकाओं को बाहर जाना रात में, तो इस हिसाब से चूंकि माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब और मीडिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की बात आ गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो बालिकाओं को ढूंढा जाए और हम लोग आनन-फानन मैं स्टाफ के साथ बीआरसीसी और सब लोग गए वहाँ पर और अच्छा ये रहा कि बालिकाएँ जो है थोड़ी दूर में मिल गईं, पहली बात। दूसरी बात जाँच संस्थित करी हम लोगों ने, जाँच प्रतिवेदन में जाँच में करीब 6 जो थे सदस्य रहते हैं उसमें और जांच समिति के जो निष्कर्ष आया, निष्कर्ष की फाइंडिंग के उपरांत हम लोग ने जिला नियुक्ति समिति के जो माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं और 6-7 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि वार्डन जो हैं उनको हम उनकी मूल संस्था में चूंकि वो मूलभूत शिक्षक होती हैं और वो अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वार्डन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, क्योंकि वार्डन की गलती इसलिए क्योंकि वार्डन बच्चों को डराती थी, डांटती थी, धमकाती थी। और दूसरी बात सहायक वार्डन का भी चूंकि फाइंडिंग्स में आया जांच प्रतिवेदन में कि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, कमरों में अलग अलग गार्जियन से बात करी गई, तो उसके हिसाब से ये आया कि सहायक वार्डन जो थी नीता रसिया मैडम जो थी, उन्होंने दुष्प्रेरित किया बालिकाओं को छात्रावास के बाहर भेजने में। तो उसमें फाइंडिंग्स में क्लियरली निष्कर्ष निकाला गया। तो अब हम लोग चूंकि जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी सहायक वार्डन के पद से सेवा वृद्धि उनकी रोक दी गई। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, हम लोगों ने वार्डन को भी निकाला, सहायक वार्डन को भी निकाला, चौकीदार चूंकि उस समय गेट में नहीं था उसकी 1 दिन की वेतन काटने की कार्रवाई की और चूंकि रेमेडियल टीचर्स 3 रहती हैं उस स्कूल में भी थी, तो चूंकि रेमेडियल टीचर्स को भी उस समय रोकना था वहाँ पे उन बच्चियों को, तो उनने नहीं रोका, तो उनको भी फिर हम लोगों ने उस जॉब से निकाल के फिर नई रेमेडियल टीचर को रखा। जहाँ तक आपकी बात है कि जांच प्रतिवेदन का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि चूंकि पूरी जो प्रक्रिया हुई है पारदर्शिता हुई है और उसमें जिला नियुक्ति समिति के हस्ताक्षर से सारा काम हुआ है, तो जरूर आप लोगों की बात और जो गार्जियंस इतनी दूर धूप से आए हैं, बच्चे आए हैं और मीडिया भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो अर्सिया मैडम है उनसे प्रतिवेदन लूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको समक्ष में बुला के इस प्रकरण को फिर से अपन लोग विचार में लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए इनको फिर से वापस करने की कार्रवाई करें। यार देखो मेरे भाई, प्रक्रिया जो है शासकीय प्रक्रिया है, हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में इस प्रक्रिया को निपटाएं। चूंकि अब इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ माननीय सीओ साहब हैं और भी जिला नियुक्ति के सदस्य भी हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, फिर भी हम जल्दी से जल्दी कराने का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।